तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है और ऐसे में कुंभ 2025 को लेकर अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं उनको परखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी कुंभ क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद है और सीएम योगी को एक एक जानकारियां दी जा रही है। तो अब से कुछ ही दिनों का समय बाकी है। लगभग 4 दिनों के बाद महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं और सभी अधिकारियों से एक एक अपडेट लेते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। चूंकि 13 जनवरी को पहला स्नान होने वाला है और ऐसे में 13 जनवरी से ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार यहां पर पहुंचेंगे। नतीजन पूरे प्रयागराज को कई सेक्टरों में बांट दिया गया है और एक एक अधिकारी से एक एक जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर लेते हुए नजर आए। तो वही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे। चूंकि समय समय पर सीएम योगी का प्रयागराज दौरा लगातार प्रस्तावित है। कुंभ क्षेत्र को लेकर, कुंभ नगर को लेकर और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर सीएम योगी को एक एक जानकारियां यहां पर साझा की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर कैसे प्रशासनिक अधिकारी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। साधु संतों को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर, जो लोग यहाँ स्नान पूजन के लिए पहुंचेंगे, दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे, उनके लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है। इन सभी तैयारियों का अंतिम रूप और अंतिम अपडेट यहां पर लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। तो 4 दिनों का बस इंतजार है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो रही है। 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 रहेगा। लगभग 45 दिनों का ये समय होगा। 6 अमृत स्नान है इस दौरान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो वर्चुअली अधिकारियों से जानकारी लेना हो या फिर खुद प्रयागराज का दौरा कर यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक कर एक एक अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और नतीजन एक बार फिर से सीएम योगी की मौजूदगी प्रयागराज में है और यहां भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ भी यहां पर कमियां जो कि आखिरी चरण में रह चुकी हो, उन सभी कमियों को 13 जनवरी तक पूरा करने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ 2025 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले सीएम का यहां पर स्वागत किया गया। दूसरी तरफ अधिकारियों से एक एक अपडेट लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। भ्रमण करते हुए कुंभ नगर में, कुंभ मेले में किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई है सुरक्षा के लिहाज से। चूंकि इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत दिख रही है और इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हुए और एक एक अधिकारी यहां पर जानकारी देते हुए सीएम को नजर आ रहे। तस्वीरें आपके सामने। प्रयागराज के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी उनके साथ है, अधिकारियों की भी मौजूदगी उनके साथ है और ऐसे में पल पल का अपडेट, जो कि 4 दिनों का समय अब है और ऐसे में 4 दिनों में क्या कुछ वो जो कमियां रह गई हो, कुछ अधूरे काम रह गए हो, सभी को लेकर यहां पर सीएम योगी अंतिम रूप में यहां पर पहुंचे हैं और सभी को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आ रहे। तो तमाम अधिकारी भी यहां पर उनके साथ हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो महाकुंभ 2025 का ये जो पूरा क्षेत्र है उसे सुरक्षा का अभेद किला बनाया गया है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती होगी। 7 लेयर सिक्योरिटी यहां पर की जा रही है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार भी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे थे। एक एक जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली थी और अधिकारियों को अंतिम समय में उन सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए थे। 7 लेयर सिक्योरिटी न सिर्फ कुंभ क्षेत्र में होगी बल्कि कुंभ के अलावा यानी प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही सुरक्षा के तमाम एहतियात यहां पर बरते जाएंगे। एक एक लोगों की चेकिंग यहां पर की जाएगी। चूंकि 45 दिनों का ये पूरा समय है जहां पर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में कुंभ नगर एक जो कि अलग जिला ही घोषित किया गया है। महाकुंभ में शुरू से ये परंपरा रही है कि एक अलग जिला इसे घोषित किया जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों से पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जमीनी स्तर पर तैयारियां की गई है, क्या कुछ यहाँ पर खास कार्यक्रम होंगे। साधु संतों के लिहाज से उनकी सुरक्षा को देखते हुए 40 से 50 करोड़ के बीच में जो श्रद्धालु यहां पर इन 45 दिनों में पहुंचेंगे, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक एक जानकारी अधिकारियों के द्वारा यहां सीएम योगी के साथ साझा की जा रही है। तो बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपके सामने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी
प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, चूंकि महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की ओर से तैयारियां जो कि 2 साल पहले से ही शुरू की जा चुकी थी, और ऐसे में इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है वो भव्य दिव्य और डिजिटल तौर पर यहां पर देखा जाए तो इसे बड़े पैमाने पर कुंभ को आयोजित करने को लेकर योगी सरकार लगातार यहां पर तैयारियों को पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ जो भी कार्य हैं जो कि अंतिम समय में अगर वो बच गए हों या फिर छूट गए हों, उन सभी कार्यों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रस्तावित कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। एक तरफ अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी, पल पल का अपडेट यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। चूंकि सिर्फ 4 दिनों का समय बाकी है, 13 जनवरी को महाकुंभ 2025 का ये पहला स्नान होगा, और ऐसे में अगले 45 दिनों के लिए यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। साधु संतों के साथ भी यहाँ पर सीएम योगी की बैठक होने वाली है। साधु संतों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, 4 दिनों का अब समय है, 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान होने वाला और नतीजन सीएम योगी प्रयागराज में है। अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को आज जो है इस वक्त प्रयागराज सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री 2 बजे उनको प्रयागराज पहुंचना था और वो पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मेला में जो तमाम सेक्टर में अखाड़ों के शिविर हैं वहां पर जाएंगे, उनका भ्रमण करेंगे। फिर सेक्टर 3 में कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण में जो ट्रिपल आईसी सभागार है वहां पर कुंभ मेले की समीक्षा बैठक भी करेंगे, और समीक्षा बैठक के उपरांत डिजिटल मीडिया सेंटर पहुंचकर डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके अलावा उसके बाद जो है अखाड़ों का, खास चौक का, दंडीबाड़ा, अचारबाड़ा और प्रयागराज के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज भी मुख्यमंत्री को करना है। तो मुख्यमंत्री का आज का पूरा दिन भर का कार्यक्रम है। रात में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और कल भी मुख्यमंत्री सुबह प्रयागराज में रहेंगे। तो जिस तरह से तमाम तैयारियां कुंभ मेले की हो रही थी, उसमें कह सकते हैं कि ये कल समीक्षा बैठक होगी। 2025 13 जनवरी को जो कुंभ मेला शुरू हो रहा है, ये फाइनल जो है मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक है, और मुख्यमंत्री खुद रह करके तमाम तैयारियों का परखेंगे। और उसके बाद कल दिन में यहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। हालांकि कल दिन में ही वो वापस लौट जाएंगे, लेकिन रात में भी यहाँ पर हैं और दिन में भी आज पूरा दिन। तो इस तरह से तमाम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। साधु संतों से भेंट है, तीर्थ पुरोहितों से जो पंडित हैं यहाँ का उनसे बात करेंगे, उनके जो प्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री अब जो तैयारियां हैं उसका हाल जानते हैं, और इस दौरान वो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ये समझना चाहते हैं कि हालात जमीन पर और कितनी तैयारियां हुई हैं, क्या 2025 के कुंभ मेले के लिए प्रयागराज तैयार है, कुंभ मेला प्राधिकरण। तो यही जानने के लिए मुख्य प्रोग्राम है, और उसके बाद कल मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए, और यहाँ पर इस बार के महाकुंभ को लेकर बात करें तो भव्य दिव्य और डिजिटल बनाने को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले 2 साल से इसकी तैयारियां चल रही है मानवेंद्र, और ऐसे में एक तरफ अगर देखा जाए सीएम के कार्यक्रम को लेकर, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो अपना दायित्व वो निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो योगी भी है और नाथ संप्रदाय के भी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए साधु संत है। तो क्या कुछ ऐसी विशेष मुलाकात कार्यक्रम हो सकते हैं इस दौरान? सूचना है कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री समय मिलेगा तो जो उनका नाथ संप्रदाय का जो शिविर यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में लगाया गया है वहां पर भी पहुंचेंगे, और वहां पहुंच करके वो लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे, क्योंकि वो खुद नाथ संप्रदाय से हैं और गोरक्षपीठ का ये मठ यहाँ पर स्थापित है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुंच करके जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे, और इसके बाद यहाँ से फिर दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ जो प्रोटोकॉल आया है उसके अलावा भी कुछ उनके कुछ बात करेंगे, कुछ स्थानों पर जाएंगे। उसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन नाथ संप्रदाय का जो कैंप है, जो शिविर है, वहाँ पर वो पहुंच करके वहाँ पर भी साधु संतों से, अखाड़ों से जब मिलने पहुंचेंगे, उसी क्रम में वो नाथ संप्रदाय के शिविर में भी पहुंचेंगे।
बिल्कुल। और देखिए मानवेंद्र, हम तस्वीरें भी लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर संगम तट का भ्रमण करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। और चूंकि अलग अलग सेक्टरों में पूरे कुंभ महानगर को बांट दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से इसे अभेद किला बनाया गया है, जाहिर सी बात है कि अंतिम समय में अगर कुछ भी कार्य यहाँ पर छूट गए हो या बच गए हो तो उन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर सीएम योगी निर्देशित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। अधिकारी हैं उनसे लगातार वो संपर्क में हैं, कहीं कोई कमी हो तो 1 to 1 लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साधु संतों से, अखाड़ों के प्रतिनिधि से, के प्रतिनिधि से, अधिकारियों से, सबसे वो बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान उनको अगर कोई खामी का पता चल रहा है तो लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और कहीं कोई कमी न रह जाए। जिस तरह से दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का नारा सरकार ने दिया है, सुरक्षित दिया है, उसकी जो संकल्पना है वो पूरी तरह से जमीन पर उतर सके, पूरी तरह से वो दिखाई दे। और इसी के चलते मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और लगातार जो है वो तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए अंतिम समय में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कुंभ क्षेत्र में हैं और यहाँ पर इनकी मौजूदगी भी है। मानवेंद्र, एक बार ये भी बताइएगा, चूंकि आप कुंभ को लेकर पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं, क्या तस्वीरें अभी मौके पर देखने को मिल रही है? 4 दिनों का और समय है और ऐसे में 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान होने वाला है। जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां, साधु संतों के लिहाज से क्या तैयारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? देखिए, सारी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है और की तैयारियां परखने के लिए ही मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन लगभग अंतिम चरण में है और जो है उन्होंने कर लिया है। और थोड़ा बहुत जो बचा कुचा काम है उसका हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी पहुंच करके जो तैयारियां हैं, जो कमियां हैं उसको भी समझेंगे और उसके बाद उस पर भी निर्देश देंगे। तो कुछ दिन का समय और शेष है, 3-4 और है। 3 दिनों के दौरान तमाम जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लेने के निर्देश भी वो देंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए डीजीपी प्रशांत कुमार भी बीते दिनों यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से कई बड़ी जानकारियां दी थी। उनका कहना था कि जब आप प्रयागराज क्षेत्र में आप एंटर करेंगे, जब आप प्रवेश करेंगे, कुंभ क्षेत्र के बाहर और कुंभ क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीकों से यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण व्यवस्थाएं की गई है। 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर होगी, जो कि कुंभ क्षेत्र में भी होगी और प्रयागराज यानी कुंभ क्षेत्र के बाहर भी होगी। बिल्कुल, जो तैयारियां हैं, जो 7 लेयर सिक्योरिटी है वो स्टेट बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की राज्य की जो सीमा है वहां से शुरू होगी और कुंभ के अंदर तक जाकर के वो समाप्त स्तर पर होगी, मेला क्षेत्र में होगी। तमाम लेयर्स उसके बनाए गए हैं। करीब 50,000 से 60,000 जो सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के जवान है, NDRF है, NSG है, PSC की कंपनियां हैं, सब उस बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं तो ऐसे में जरूरी भी है कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर हर एक कदम उठाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका। और देखिए तस्वीरें आपके सामने जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी प्रयागराज में है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूंकि 4 दिनों का अब समय शेष है और ऐसे में 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान होने वाला है। साधु संतों का नगर प्रवेश हो चुका है। तमाम जो 13 अखाड़े हैं जो कि अलग अलग, उन सभी साधु संतों का और अखाड़ों का भी यहाँ पर जुटान होना शुरू हो चुका है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ संगम तट पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर भ्रमण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि लगभग कई अलग अलग सेक्टरों में इस पूरे कुंभ क्षेत्र को यहाँ पर बांट दिया गया है। कई ऐसे जो प्रमुख घाट हैं जहां पर स्नान पर्व को लेकर, स्नान पूजन को लेकर एक अलग महत्व है। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रयागराज की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पल पल का अपडेट अधिकारियों के द्वारा सीएम को साझा की जा रही है। और अगर यहां पर कुछ भी खामियां अंतिम दौर में अगर ऐसी कुछ नजर आ रही है तो उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपके सामने व्यवस्थाओं को लेकर, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, चूंकि सिर्फ 4 दिनों का अब समय है और ऐसे में इन अंतिम 4 दिनों में किस तरीके से और इस कुंभ की तैयारियों को और भी ज्यादा धार दिया जा सके और भी ज्यादा पुख्ता इसे किया जा सके, इसे लेकर एक एक जानकारी सीएम योगी को साझा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ महाक्षेत्र
कि ये सीधी तस्वीरें हैं प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में संगम नगरी में क्या तैयारी है और अंतिम रूप में यहाँ पर तैयारियों को किस तरीके से परखा जा रहा है, इसकी भी एक एक जानकारी सीएम को दी जा रही है।